आज की वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कुछ ऐसी ही भविष्यवाणियों के बारे में जो 2024 के लगते ही सच होती दिखाई दे रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ उड़ीसा के एक महान संत पूज्य अच्युतानंद दास जी की। जी हाँ, जिनकी लिखी हुई कई भविष्यवाणियाँ सच हो चुकी हैं, जिस पर यूट्यूब पर भर भर के वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आज मैं आपको 5 ऐसी संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियों के बारे में बताने वाला हूं जो 2024 में कई आपदाओं के संकेत को दर्शाती हैं। तो वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा। कुछ आपदाएं तो ऐसी होंगी जिनसे हम चाह कर भी नहीं बच सकते हैं। अब बात करते हैं 5वें नंबर की भविष्यवाणी की। 5वें नंबर की जो भविष्यवाणी है वो भविष्य मालिका में है, सैटेलाइट को लेकर के। लेकिन भविष्य मालिका की भविष्यवाणी की ओर बढ़ने से पहले हम चलते हैं नासा की उस भविष्यवाणी की ओर जो कि बहुत जल्द सच होती नजर आ रही है। नासा ने ये एक भविष्यवाणी की है, उसमें दिखाया गया है कि सूर्य पर एक अजीबोगरीब होल जो है वो क्रिएट होता नजर आया है। ये होल जो है वो सोलर रेडिएशन को एमिट कर रहा है और इसमें इतनी तेजी से सोलर रेडिएशन निकल रही है कि वो अगर इसी स्पीड से निकलती रही तो बहुत जल्द पृथ्वी की सतह को टच कर सकती हैं। और अगर इन सोलर रेडिएशन ने पृथ्वी की सतह को टच किया तो जितने भी सैटेलाइट है वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। यानी कि जब सैटेलाइट नष्ट होंगे तो इस पृथ्वी पर से हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। यानी कि हमारा जो जीवन है वो हो जाएगा सन 1960 के जैसा, क्योंकि इस समय 90% लोग डिपेंड है इंटरनेट पर। तो ये जो सूर्य में यानी कि सूरज में जो ये होल क्रिएट हुआ है अजीबोगरीब, इसको नासा ने नाम दिया है कोरोनल होल का। और ये जो कोरोनल होल है, अगर बात की जाए ये कितना बड़ा है तो ये 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है। ये बहुत ही अजीबोगरीब होल है। अगर ये जो सोलर रेडिएशन निकाल रहा है, अगर इसकी रेडिएशन पृथ्वी से टच हो जाएंगी तो हमारे सारे गैजेट तो नष्ट होंगे ही, कंप्यूटर, वाईफाई, इंटरनेट, सारी चीज़ों से हम दूर हो जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे पास नहीं होगी, हम बिना बिजली को रहने के लिए मजबूर होंगे। तो ये तो था नासा की भविष्यवाणी। अब बात कर लेते हैं जरा सिम्पसन्स की। सिम्पसन्स बनाने वाले को लेकर के लोग कहते थे कहीं टाइम ट्रेवलर तो नहीं। सिम्पसन्स में जो भी चीज़ें बनाई गई थी फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर, वो सच होती नजर आई हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, सेम टू सेम चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। और इसी को लेकर के सिम्पसन्स ने जो 2024 को लेकर के बनाया था, उसमें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कैसे एक व्यक्ति सलोन में किसी की सेव कर रहा है और अचानक से रेडिएशन का पृथ्वी के साथ कोलिजन होने पर उसका ट्रिमर जो है काम करना बंद कर देता है और वो ब्लेड से काम करने लगता है। कुछ लोग जो मोबाइल से ईमेल भेज रहे थे, अचानक से उनके मोबाइल बंद पड़ जाते हैं और वो सब चिट्ठी लिखने लगते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल रही थी जो कि जो सिम्पसन्स जो सीरियल था वो बनाने वाले ने फ्यूचर को ले करके चीज़ें बनाई थी। और जो चीज़ें कई वर्षों पहले बनाई गई थी वो आज सच होती नजर आ रही है। तो ये तो थी भविष्यवाणी सिम्पसन्स और नासा की। अब बात कर लेते हैं हम लोग भविष्य मालिका की। तो भविष्य मालिका में जो भविष्यवाणी की गई है 2024 से लेकर 2029 के बीच की, उसमें बताया गया है कि एक समय ऐसा आएगा कि जितने भी वैज्ञानिक उपकरण हैं यानी कि साइंटिफिक चीज़ें हैं, हमारे गैजेट्स हैं, वो सारे के सारे बंद पड़ जाएंगे और पृथ्वी पर छा जाएगा अंधकार। तो चौथे नंबर की जो भविष्यवाणी है वो अर्थक्वेक को लेकर के है। चौथे नंबर की भविष्यवाणी ये कहती है कि जब शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन में प्रवेश करेंगे तो धरती की निचली सतह में अजीबोगरीब हलचल होगी, जिसके कारण से बहुत बड़े बड़े भयानक भूकंप आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए साल के शुरुआत की, तो साल के शुरुआत में ही जापान में आपको बड़े भयानक रूप के भूकंप की सूचना मिली होगी। अगर आप करंट अफेयर्स की जानकारी रखते हैं तो सन 2023 के मिड में टर्की ने जिन आपदाओं का सामना किया है वो भी कहीं ना कहीं इन भविष्यवाणियों से अगर हम कनेक्ट करें
तो सिमिलरिटी आपको नजर आएगी कि जो चीजें भविष्यवाणी में दी गई हैं भविष्यमालिका में, वो चीजें सच होती साबित नजर आती है। अगर बात करें 2024, तो ये अंक जो है अगर इसको काउंट करते हैं तो 8 का सिंबल आता है, यानी कि 8 जो है वो शनि का अंक है। अब 8 शनि, शनि कुंभ राशि से निकलकर जब मीन में प्रवेश करेगा तो बहुत भयानक तरीके की आपदाएं जो कि भूकंप से रिलेटेड है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इसकी शुरुआत तो जापान से हो ही चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये भविष्यवाणी सच होती नजर आ रही है। अब तीसरे नंबर की जो भविष्यवाणी है वो हमें ले चलती है एक महायुद्ध की ओर। जी हाँ, भविष्यमालिका कहती है कि 2023 से 2029 के बीच में ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जो कि जाएगी महायुद्ध की ओर। और उस महायुद्ध को अगर हम गौर से देखें तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में आखिर क्या हो रहा है ये आप भी जानते हैं, मैं भी, क्योंकि आप भी न्यूज़ देखते होंगे। तो जिस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इसी ऐसे ही सिचुएशन अगर चलती रही तो कई सारे देश मुल्क मिलकर भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे और न चाहते हुए भी भारत को भी इस युद्ध में भाग लेना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो सोचिए कि आखिर वो सिचुएशन कैसी होगी, क्योंकि उस समय जब ये युद्ध समाप्त होगा तो बचेंगे दुनिया में मात्र 64 करोड़ लोग। साथ ही ये बताया गया है इस भविष्यमालिका के अनुसार, अगर ग्रंथ की बात करें, जब ये ऐसी सिचुएशन आएगी, जब ये महायुद्ध चलेगा, जब भारत उसमें हिस्सा लेगा, तो पृथ्वी पर लगातार 7 दिन और तक अंधकार ही छाया रहेगी, यानी कि रात तो रात, दिन में भी आपको अंधकार ही देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं दूसरे नंबर की भविष्यवाणी की। दूसरे नंबर की भविष्यवाणी में भविष्यमालिका ग्रंथ में दिया गया है कि जो जंगली जानवर होंगे वो जंगलों को छोड़ करके गांव में प्रवेश करेंगे। आपने देखा होगा कई वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं जिसपे देखा जा सकता है साफ तौर पर कि जंगली जानवर जो है गांव में जाकर लोगों पर हमले कर रहे हैं। और ये बात 500 वर्ष पहले संत अच्युतानंद दास जी ने भविष्यमालिका ग्रंथ में लिख दी थी। अभी की सिचुएशन तो ऐसी है कि इंसान इन जानवरों को हैंडल कर ले रहा है, लेकिन जब स्वयं इंसान की ही सिचुएशन खराब होगी उस दौरान आखिर क्या होगा, इंसान कैसे अपने आप को बचा पाएगा इन जंगली जानवरों से। सिचुएशन यहाँ तक की हो जाएगी कि किसान चाह कर भी अपने खेत में फसल नहीं बो पाएगा, फसलें बुरी तरीके से नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगी। कुछ ऐसी भी सिचुएशन आएगी और बहुत कुछ इस भविष्यमालिका ग्रंथ में दिया गया है जिसमें मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको और भी वीडियो भविष्यमालिका से जुड़े हुए चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बोलिए, मैं आपके लिए A to Z भविष्यमालिका में जितनी भी भविष्यवाणियां दी गई हैं उन सब पर एक एक करके वीडियोस बनाने का प्रयास करूंगा। अब बात करते हैं पहले नंबर की भविष्यवाणी की। भविष्यमालिका ग्रंथ कहता है कि एक समय वो आएगा जब आसमान में 2 सूरज नजर आएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो समझ लेना कि पृथ्वी के अंत की शुरुआत हो चुकी है। और आपको मैं बता दूं कि एक ऐसा देश है जो एक आर्टिफिशियल सूरज बनाने का प्रयास कर रहा, और ऐसा भी दिन आया है कि एक दिन आसमान में 2 सूरज एक साथ देखे गए हैं। तो आखिर वो कौन सा देश है जिसने आर्टिफिशियल सूरज बनाने का प्रयास किया है, यानी कि बना भी लिया है, इसीलिए उसकी टेस्टिंग की गई, तभी एक दिन आसमान में 2 सूरज जो है नजर आए थे। ये न्यूज़ आप लोगों के पास भी उड़ती उड़ती पहुंची जरूर हुई होगी। अब मैं उस देश का नाम वीडियो में साफ तौर पर नहीं लेना चाहता हूं। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आखिर वो कौन सा ऐसा देश है जो ऐसा घटिया काम कर सकता है, जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर सकता। और ये 5 ऐसी भविष्यवाणियां थी कलयुग को लेकर, 2023 से 29 तक के बीच के समय को लेकर। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के, तब तक राधा वल्लभ, श्री हित हरिवंश।